शहर बीजापुर के मशहूर एडवोकेट और कांग्रेस के सीनियर लीडर एमएम सुतार को वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन कमीशन की ओर से बेलगाम डिवीज़न का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इस मौके पर बात करते हुए एडवोकेट एमएम सुतार ने जहां भी ह्यूमन राइट्स वायोलेशन होता है ऐसी जगह पहुंचकर विक्टिम की मदद करने की बात करते हुए राज्य में जो नफरत का माहौल पैदा हुआ है इसका जिम्मेदार सरकार को बताते हुए अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की। मैं नगर शासक रत्नाल जी को ये कहना चाहता हूँ कि इस देश को आज़ाद कराने में बहुत सारे मुसलमानों ने अपनी जानें कुर्बान कर दी हैं। जैसा कि भगत सिंह को जब फांसी दी जा रही थी तो उसके साथ साथ अशफाक उल्लाह जी को भी फांसी दी गई और सबसे पहले फ्रीडम फाइटर रहे हैं वो टिप्पू सुल्तान जी हैं। शायद नगर शासक को मालूम नहीं है कि टिप्पू सुल्तान ने इस राज्य के लिए क्या क्या कुर्बानी की है। उन्होंने जब ब्रिटिशों से उनकी जंग चल रही थी तो बदकिस्मती से उधर नेपोलियन बोनापार्ट की उधर फ्रांस में हुकूमत थी, लेकिन बदकिस्मती से जब नेपोलियन बोनापार्ट हार गए तो टिप्पू जी को सहारा न रहा, पर फिर भी उन्होंने देश की खातिर लड़ते रहे। ही इज़ द ओनली किंग हु फॉट अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स। फॉर व्हाट? फॉर दिस नेशन, फॉर दिस कंट्री। आज क्या हो रहा है कि उनको देशद्रोही का खिताब दिया जा रहा है। अरे यार, तुम लोगों को ये नहीं समझ में आता कि उनकी क्या कुर्बानियां हैं। अपने बच्चों को उन्होंने गिरवी रख दिया था। अपने बच्चों को गिरवी रख के जो है ब्रिटिश जो भी वो जुर्माना भरना था अपने बच्चों को गिरवी रख के उन्होंने जुर्माना भर दिया है ब्रिटिशों का। ऐसे राजा को आप देशद्रोही कहते हैं। आप कह रहे हैं कि 40,000 हिंदुओं को टिप्पू सुल्तान ने जान से मार दिया। ये कहाँ की तारीख है? किस किताब में लिखा हुआ है? आज तक हम इतने हमारी उम्र में हम जो भी किताबें पढ़े हैं ये चीज़ें कहीं मेंशन नहीं है। आज सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुसलमानों में दुश्मनी बढ़ाने के लिए ये काम किया जा रहा है। ये काम न करें। उसी तरह से अकबर आज़म जो मुग़ल डायनेस्टी के सबसे पॉपुलर किंग माने जाते हैं, सबसे मशहूर किंग, वो भी हिंदू प्रिय थे। उनकी बीवी जो है वो हिंदू थी और उन्होंने हिंदुओं पर जो टैक्स लगा हुआ रहता था उससे पहले बादशाहों ने लगाया था, उसको माफ़ कर दिया। वो नवरत्न के लिए वो मशहूर हैं। उनके जो कैबिनेट थी जिसका नाम नवरत्न था, नवरत्न में हिंदू मुस्लिम सब जात के लोग रहते थे। जैसे कि राजा टोडरमल है, बीरबल है, ये सब अलग अलग जाति के लोग थे। इस देश का जो कॉन्सेप्ट दिया है ये अकबर आज़म का कॉन्सेप्ट है, जिसे जवाहरलाल नेहरू ने अडॉप्ट किया, महात्मा गांधी ने अडॉप्ट किया। जैसे लैंड ट्रिब्यूनल का मसला है, आज जो गरीबों को तकसीम की जा रही है, लैंड जो तकसीम किए हैं, वो जो है जो आइडिया है वो अकबर आज़म का है। लेकिन आज न तो शिवाजी महाराज ने कभी ज़िंदगी में हिंदुओं के खिलाफ बोला, मुसलमानों के खिलाफ बोला, न तो अकबर आज़म ने कभी हिंदुओं के खिलाफ बोला, क्योंकि वहाँ पर सामरस्य था, प्यार था, मोहब्बत थी। लेकिन आज क्या चल रहा है? आप ये कहते हैं कि हमें हलाल का गोश्त नहीं बेचना चाहिए। जब हराम का गोश्त हमारे लिए हराम है तो फिर हम हराम कैसे बेच सकते हैं? आपको नहीं खाना है तो आप हराम के दुकानें लगा लो। हिजाब का मसला था। मैं ये बम्बई जी से कहना चाहता हूँ, पर्टिकुलरली चीफ मिनिस्टर से, कि आप पहले कायदा बनाइए। कायदा बगैर कायदे के 4 आदमी बाजार में घूम के वो टीवी के अंदर दिखा कि ये चीज़ें बातें जो आप कर रहे हैं ये गलत है। When there is no law, अभी इसका मसला लो, हलाल का और हराम का, इसके बारे में क्या कायदा है? आप पहले कायदा बनाओ, उसके बाद में उसको इम्प्लीमेंट करो। एंड देयर इज अ गवर्नमेंट मशीनरी टू इम्प्लीमेंट द प्रोग्राम्स ऑफ द गवर्नमेंट, नॉट दिस संस्था और दैट संस्था। हिंदू पर संस्था, मुस्लिम पर संस्था की जरूरत नहीं है। ये जो हिंदू पर संस्था है, विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस है, ये किसके खिलाफ कर रहे हैं? ये The haram and halal movement is against whom? It is nothing but against the government. It is nothing but against injustice. अभी आपको अगर जुल्म हो रहा है तो आप गवर्नमेंट से कहिए, let them make a law. And if the government fails to maintain the law and order, then you can come to the public. Without any law and without any rules and regulations,
These are all things are going on. जैसे कि हिजाब का मसला था, उसको हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया, दो नाउ द मैटर इज पेंडिंग इन द सुप्रीम कोर्ट। अभी वो ख़त्म नहीं हुआ कि फिर जो है एक नया मसला आप उठा रहे हैं। ये जो अच्छे हिंदू लोग हैं, जो जात्यातीत लोग हैं, इन लोगों को नहीं चाहते। वो ये नहीं चाहते कि इस देश में लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम हो, किसी जाति के लोग खुश रहें, इस जाति के जो है परेशान हो। ये गवर्नमेंट का हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो वर्ड सेक्युलरिज्म है, उसका क्या मतलब है? सेक्युलरिज्म का मतलब है हिंदू और मुस्लिम सब एक हैं। नोबडी इज अबव द लॉ, नोबडी इज लेस इन द लॉ। लेकिन क्या चल रहा है ये? कहाँ पर है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? These people who are working against the interest of the particular community, they are working against the interest of the constitution. When the constitution itself is based on the secularism, जातीय कॉन्स्टिट्यूशन लेकर हम जातिवाद को कैसे उभार सकते हैं, कैसे बढ़ा सकते हैं? हमारे नगर शासक को न कभी पहले अकल थी, न अभी अकल है, क्योंकि ही इज अनएजुकेटेड फेलो। मैं 1000 बार कह रहा हूँ और आज भी कहता हूँ कि आप हिस्ट्री के स्टूडेंट अगर हैं तो आप जाइए और हिस्ट्री को पढ़िए। पर्टिकुलरली मुसलमानों के खिलाफ बोलते बैठने से कुछ नहीं होने वाला। एंड बाय डूइंग दिस द इंटेलेक्चुअल हिंदूज आर लिविंग यू। जो पढ़े लिखे हिंदू हैं वो आपको हाथ छोड़ रहे हैं, ये आप ध्यान में लीजिए। पढ़े लिखे हिंदू दे डोंट वांट एनी काइंड ऑफ डिस्टर्बेंस, दे वांट लव, दे वांट पीस एंड शांति। ये लोग शांति चाहते हैं जो पढ़े लिखे हिंदू हैं। मगर नगर शासकों को कभी अकल आती नहीं, हर बार एक अलग अलग मसला उठा के लेके बैठ जाते हैं। कभी अकबर आजम को बोलते हैं, कभी टिपू सुल्तान को बोलते हैं। अरे क्यों भाई? व्हाट यू आर कंसर्न टू द मुस्लिम रूलर्स हु हैव रूल्ड दिस कंट्री फॉर ईयर्स टुगेदर। अगर उनमें भेदभाव होता, आप एक मसला में एक ऐसा शासक बताइए जो हिंदुओं के इंटरेस्ट को नहीं बचा पाया और उसके दौर में किसी हिंदुओं ने जो है अगेंस्ट द किंग आवाज़ उठाई है। Not a single incident is there in the history of India. But on the other hand, these fellows are unnecessarily creating the problems only to gain the power. Power लेने के लिए सब कुछ किया जा रहा है, ये लोगों को समझता है। आप किसी चीज़ को ज़्यादा उभारेंगे तो वो चीज़ दब जाती है। अब ज़्यादा कम्युनलिज्म करेंगे तो कम्युनलिज्म दब जाएगा। इट इज ऑल डूइंग अंडर द गाइज ऑफ द प्राइस राइज। जो आज गरीब जो परेशान हैं, जो दिन ब दिन रेट्स बढ़ते जा रहे हैं, इसके तरफ आपको गौर करना है। हमारे सलीम अहमद ने जो काउंसिल में बातें उठाई हैं, मैं उनका स्वागत करता हूं। और मुख्यमंत्री जी ने कल बहुत ही अच्छी बातें की हैं। हमने कायदा नहीं बनाया है, वी आर नॉट फॉर एनी पर्टिकुलर संघ और संस्था, वी आर फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द स्टेट बोल के बोले हैं। आप करिए भाई, और गॉट एन अपॉर्चुनिटी। मिस्टर बोम्मई जी, you don't play the double role. You just follow the constitution. You are my friend. I request you, as your friend, you follow the constitution and run the government at the very young age. You have got a good opportunity. ऐसी इन बातों से कोई होने वाला नहीं है। बार अगर नए नए मसले उठा के अगर आप एक पर्टिकुलर कम्युनिटी, दैट टू फॉर द मुस्लिम्स, अगर ऐसा करेंगे तो इससे आपको भी फ़ायदा नहीं है और किसको दूसरों को भी फ़ायदा नहीं है। मैं MM सुतार, वकील, उपाध्यक्ष, बेलगाम क्षेत्र, बेलगाम डिवीज़न, ऑल इन वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स काउंसिल। मैं आपको ये बताने में खुशी महसूस करता हूँ कि मुझे वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स काउंसिल ने बेलगाम जोन का प्रेसिडेंट बनाया है। और मैं आज के बाद में आप लोगों से मैं अहद करता हूँ कि मैं ह्यूमन राइट्स के लिए रात और दिन फाइट करूँगा। जहाँ भी जुल्म होता है, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, वो ह्यूमन राइट्स है, मुस्लिम राइट्स और हिंदू राइट्स नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन में भी हिंदू राइट्स मुस्लिम राइट्स नहीं है। सो वेर एवर देर इज़ अ प्रॉब्लम फॉर द वायोलेशन ऑफ द ह्यूमन राइट्स, I will be first man to go and seek help to them. That's all. Thank you all.